हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपी के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। और वर्ड मीनिंग ऐसे हैं जो देखने में तो जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, लेकिन उनका अगर हम हिंदी मीनिंग करते हैं और स्पेलिंग देखते हैं तो डिफरेंट होती है, यानी कि अलग अलग होती है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनको हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। होमोफोन्स होते हैं। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में होमोफोन्स को हम बोलते हैं समस्वर। अब समस्वर आपको समझ में आ गया होगा। सम का मतलब होता है एक जैसा और स्वर का मतलब होता है स्वर, यानी कि जो बोलने में तो एक जैसे होते हैं, जैसे राइट राइट, हेयर हेयर, सी सी, मेल मेल, नॉट नॉट, नो और नो। तो आपने देखा होगा कि इन वर्ड्स को हम सेम तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो लेकिन इनका क्या है, वर्ड मीनिंग भी अलग है और इनकी स्पेलिंग है वो भी अलग अलग है। केवल क्या सेम है? प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? समस्वर। तो क्लियर हो गया होगा ये कौन से वर्ड हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है RIGST। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे RIGST होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं राइट। और जो WRITE होता है इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? राइट ही पढ़ते हैं। दोनों को हम सेम तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन इस राइट का मतलब होता है सही, और बायां भी बोलते हैं राइट को हम। और इस राइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिखना। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि देखिए मैंने आप दोनों को ही राइट बोला है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है सही, और इस स्पेलिंग का मतलब क्या होता है? राइट मीन्स लिखना। अब है नेक्स्ट वर्ड HARE। तो अब HARE होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? हेयर। और जो HAIR होता है इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? हेयर ही पढ़ते हैं। तो दोनों को हम हेयर पढ़ते हैं। HARE हेयर का मतलब होता है खरगोश। इस हेयर का मतलब होता है, HARE का मतलब होता है खरगोश, और HAIR का मतलब होता है बाल। तो HARE हेयर खरगोश और HAIR हेयर यानी कि बाल। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो लेकिन मेरे पर्टिकुलर वीडियोस देखते हैं तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन आप बराबर मेरे वीडियोस देखते रहिए और ऐसे ही अपनी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अब है SEE। तो SEE और SEA दोनों को ही हम क्या पढ़ते हैं? सी पढ़ते हैं, ठीक है। और SEEC का मतलब होता है देखना, और SEAC का मतलब होता है समुद्र। अब है वर्ड हमारा MALE और MAIL। तो देखिए MALE और MAIL दोनों को ही हम पढ़ेंगे मेल, और MALE मेल का मतलब होता है पुरुष। और MAIL मेल का मतलब मेल होता है, जैसे हम फ़ोन पे मेल वगैरह करते हैं या कंप्यूटर से मेल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है फ्रेंड्स NOT और KNOT। तो NOT और KNOT दोनों को ही हम क्या पढ़ेंगे? नोट पढ़ेंगे। और NOT का मतलब तो आप समझते ही होंगे। NOT का मतलब होता है नहीं, नोट। और KNOT को हम क्या बोलते हैं? इसको भी हम नोट पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? गांठ होता है। जो हम टाई वगैरह में नॉट लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गांठ बोलते हैं। वैसे भी जो गांठ हम लगाते हैं किसी भी चीज़ में उसको भी हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नॉट बोलते हैं, ठीक है। अब है NO और KNOW। तो NO को हम क्या पढ़ेंगे? नो पढ़ेंगे, और KNOW है, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? नो पढ़ेंगे। तो नो, NO और KNOW दोनों को ही हम क्या पढ़ेंगे? नो पढ़ेंगे। और NO का मतलब भी क्या होता है? नहीं होता है। और KNOW का मतलब होता है नो, और इसको हम पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है जानना।
तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा इन वर्ड्स में सभी में प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन वर्ड मीनिंग सभी के अलग अलग हैं और स्पेलिंग्स भी सभी की अलग अलग हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर कमेंट से मेरा काफ़ी मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट है वर्ड टी ओ और टी डबल ओ। तो टी ओ और टी डबल ओ दोनों को ही हम पढ़ेंगे। टू और टी ओ का मतलब होता है, टू का मतलब होता है से या फिर के, और टी डबल ओ का मतलब क्या होता है, भी होता है। ठीक है। अब है एफ एल ओ यू आर और एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर। ठीक है। तो एफ एल ओ यू आर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर दोनों को ही हम पढ़ते हैं फ्लोर। इसको हम फ्लावर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फ्लोर पढ़ते हैं। और फ्लोर का मतलब होता है, एफ एल ओ यू आर का मतलब होता है फ्लोर, इसका मतलब होता है आटा। और एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर इसका मतलब क्या होता है, फ्लोर का मतलब होता है वूल। अब देखिए यहाँ पे है एन आई जी एस टी और के एन आई जी एस टी। तो एन आई जी एस टी और के एन आई जी एस टी दोनों को ही हम पढ़ते हैं नाइट। अब के एन आई जी एस टी का मतलब होता है रात, और के एन आई जी एस टी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है योद्धा, वीर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, के एन आई जी एस टी यानी कि योद्धा। इसके बाद है टी ई डबल एल और टी ई डबल एल। यहाँ पे देखिए मैंने 2 बार टी ई डबल एल ही लिख दिया है, कोई नहीं, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है वर्ड हमारा बी ई डी और बी ए डी। तो बी ई डी और बी ए डी दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बेड होता है। और बी ई डी का मतलब होता है बेड यानी कि बिस्तर। और जो बी ए डी होता है इसका बेड का मतलब होता है बुरा। ठीक है। जैसे आपकी बैड हैबिट्स होती हैं, कुछ गुड हैबिट्स होती हैं, तो बैड हैबिट्स यानी कि बुरी बुरी आदतें होती हैं, उनको हम बोलते हैं बैड हैबिट्स। अब है एस सी एन टी और एस ए आई एन टी। तो देखिए यहाँ पे भी एस सी एन टी और एस ए आई एन टी दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं, सेंट करते हैं। और एस सी एन टी सेंट का मतलब होता है भेजा यानी कि भेजना। और एस ए आई एन टी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साधु। तो आप देख रहे होंगे इन सभी वर्ड्स में क्या हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण सेम हो रहा है, लेकिन इनके वर्ड मीनिंग अलग है और इनकी स्पेलिंग सभी की अलग है। तो देखा आपने, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक। अभी मैं आपको और भी वर्ड मीनिंग बताने वाली हूँ। अब है यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ओ एन और ओ एन ई। तो डब्ल्यू ओ एन को हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे। और ओ एन ई को भी पढ़ते हैं हम वन। तो डब्ल्यू ओ एन और ओ एन ई दोनों को ही हम क्या पढ़ते हैं, वन पढ़ते हैं। और डब्ल्यू ओ एन का मतलब होता है जीतना, जीता। और ओ एन ई का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ओ एन ई का मतलब क्या होता है, वन यानी कि एक। अब है ई वाई ई और केवल आई। तो देखिए ई वाई ई और केवल आई को हम क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, दोनों को ही आई पढ़ेंगे। और ई वाई ई आई का मतलब क्या होता है, आँख होता है। और जो आई होता है इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, मैं होता है। अब है वर्ड हमारा एस ए डी और एस ए आई डी। तो एस ए डी और एस ए आई डी दोनों को ही हम पढ़ेंगे सैड। और जो एस ए डी होता है इसका मतलब होता है दुखी, सैड का मतलब दुखी भी होता है। और एस ए आई डी सैड इसका मतलब क्या होता है, कहना या फिर कहा। ठीक है। तो एस ए डी का मतलब हुआ दुखी और एस ए आई डी का मतलब क्या हुआ, कहना। अब है टी एच ई आई आर और टी एच ई आर ई। तो देखिए यहाँ पे टी एच ई आई आर है, इसका मतलब क्या होता है देयर। तो यहाँ पे जो
दोनों को हम क्या पढ़ते हैं, THEIR को भी देयर पढ़ते हैं और THERE को भी हम देयर पढ़ते हैं, दोनों को ही देयर पढ़ते हैं। तो जो THEIR है इसका मतलब होता है उनका, उनकी और उनके। ठीक है, यहाँ पे मैंने केवल उनका लिख दिया है, उनकी भी हो सकता है, उनके भी हो सकता है। और जो THERE होता है, वहाँ देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ होता है। अब देखिए वर्ड है फ्रेंड्स SON और SUN। काफ़ी बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि सन की स्पेलिंग, बेटे की स्पेलिंग कौन सी होती है और सूरज की स्पेलिंग कौन सी होती है, क्योंकि दोनों के ही प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सन की स्पेलिंग है, बेटे की है, कौन सी सूरज की है। तो देखिए यहाँ पे दोनों को ही हम क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। और SON सन का मतलब होता है बेटा, पुत्र, बेटा। और जो SUN सन होता है इसका मतलब क्या होता है, सूर्य यानी कि सूरज। तो अब क्लियर हो गया होगा। अब आगे से आप मिस्टेक नहीं करेंगे SUN और SON में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, इसमें भी काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जो WEAK है और WEEK है, तो दोनों को ही हम पढ़ते हैं वीक। और जो WEAK होता है, इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर। और जो WEEK होता है इसका मतलब क्या होता है, सप्ताह होता है। ठीक है, तो WEAK इसका मतलब होगा कमज़ोर और WEEK का मतलब क्या होगा, सप्ताह। तो आप समझ चुके होंगे इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं। इन वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होमोफोन्स, और इनकी हिंदी क्या होती है, सम स्वर, यानी कि जो पढ़ने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनके वर्ड मीनिंग और स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।